दिल्ली की गलियां हों, चाहे बंबई की गलियां हों, चाहे अहमदाबाद की गलियां हों, कोलकाता की गलियां हों या चेन्नई की गलियां हों, लखनऊ की गलियां हों या देहरादून की गलियां हों, इस देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सफल होना ना चाहता हो। और सफलता का सीधा मतलब क्या है? क्योंकि सफलता के कई सारे मायने होते हैं कि मुझे जिंदगी में टाइम फ्रीडम मिले, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, मुझे जिंदगी में सेल्फ आइडेंटिटी मिले, मेरी एक पहचान बने अपने समाज के अंदर। ये सारे इंग्रेडिएंट मिलाकर सफलता नाम का एक आइटम तैयार होता है। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है फाइनेंशियल फ्रीडम से कि भाई मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। ऐसा दुनिया का, इस देश का हर इंसान चाहता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि चाहते तो सभी लोग हैं, लेकिन 95% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते और मात्र 5% लोग ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाते हैं? ऐसा क्यों होता है? माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो सिर्फ महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षी मतलब उनके सपने बहुत बड़े हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आप जब भी उनके पास बैठेंगे वो बोलेंगे एक दिन देखना तेरा भाई करोड़पति बन जाएगा, एक दिन देखना अपन मर्सिडीज खरीदेंगे। माँ बाप को भी बोलता है मैं तुमको हवाई जहाज की यात्रा करवाऊंगा, बीवी को बोलता है मैं तुम्हें दुनिया की सैर करवाऊंगा। तो ऐसे लोग जिनकी महत्वाकांक्षा और सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उनमें एक चीज की कमी है। और वो कमी किस चीज की है? वो लोग कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं है। और इस चक्कर में आपने देखा होगा कि आजकल कई सारे लोग हैं कि जो अमीर बनने की बजाय स्मार्टफोन की मदद से अमीर दिखने की ज्यादा कोशिश करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल अमीर बनने के लिए कठोर परिश्रम करने की बजाय स्मार्टफोन के इस्तेमाल से अमीर दिखने की ज्यादा कोशिश करते हैं। और ये वो लोग हैं जो महत्वाकांक्षी तो बहुत हैं, लेकिन परिश्रम करने में विश्वास नहीं करते। दूसरे ऐसे लोग हैं जो मेहनती बहुत हैं, पूरी जिंदगी कठोर परिश्रम करते रहते हैं। 20-21 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई खत्म करके ये नौकरी करने की शुरुआत करते हैं। बड़ी डिग्री और छोटी नौकरी, ये हर एक मिडिल क्लास के बच्चे को सपना दे करके तैयार किया जाता है। ये 20-21 साल की उम्र में काम करने की शुरुआत करता है, 55-60 साल तक लगातार काम करता रहता है। अपनी जिंदगी के बेशकीमती 35 से 40 साल देने के बावजूद भी इसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। ये मिडिल क्लास में पैदा होता है, मिडिल क्लास में ही जीता है और मिडिल क्लास में ही अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। इसके पास में मेहनत करने की क्षमता थी, लेकिन ये क्या करता है? ये मेहनत करके किसी कंपनी में नौकरी करके कंपनी के मालिक को करोड़पति बना देता है। कंपनी का मालिक विदेश यात्राएं कर रहा है, कंपनी का मालिक मर्सिडीज चला रहा है, कंपनी के मालिक की वाइफ 25-30 हजार की साड़ियां पहन रही है, कंपनी के मालिक के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन 25-30 साल में जिस आदमी ने उस कंपनी के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करके कंपनी के प्रोडक्ट को बनाया, जिस आदमी ने उस कंपनी के अंदर अकाउंट लिख करके लाखों करोड़ों रुपए का कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट सेटल किया, जिस आदमी ने एचआर में काम किया, जिस आदमी ने पैकिंग में काम किया, जिसने डिस्पैच में काम किया, उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आता नहीं है। ये अपनी जिंदगी के 35 साल, बेशकीमती 35 साल हर रोज 10 घंटे किसी और आदमी को अमीर बनाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी बदलने के लिए सोच नहीं सकते। वहां पर क्या था? सोच बड़ी थी और मेहनत छोटी थी, पहली कैटेगरी में। यहां पर क्या गड़बड़ है? सोच छोटी है, मेहनत बड़ी है। इन दोनों की जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलने के लिए दोनों क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। मुझे महत्वाकांक्षी होना भी जरूरी है और साथ ही साथ मेरा मेहनती होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। और वैसे भी भारत जैसे देश ने, जिस देश ने भगवत गीता के माध्यम से कर्म का सिद्धांत दुनिया को दिया, पूरी दुनिया को यह समझाया कि कर्म से बड़ी पूजा और कोई हो ही नहीं सकती, जिस देश की चौपाइयों में यह लिखा गया है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, स्वर्ग भी इसी धरती पर है, नर्क भी इसी धरती पर है, कर्महीन को कुछ नहीं मिलता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। बहुत तेज धूप में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास बाइक है और वो अपनी वाइफ को पीछे बैठा करके, बच्चे को बीच में बैठा करके और दूसरे बच्चे को आगे टंकी में बैठा करके तेज धूप में दोपहर में निकल रहा है, तो उसे लगेगा कि ये दुनिया नर्क जैसी हो गई है, इतनी धूप पड़ रही है।
लेकिन उसी सड़क में सिग्नल के ऊपर उसके बगल में एक गाड़ी आकर खड़ी रहती है जिसमें आदमी बैठा है, बगल में उसकी वाइफ बैठी है, पीछे सीट पर 2 बच्चे खेल रहे हैं, एसी ऑन है। ये दोनों व्यक्ति इसी दुनिया में हैं, लेकिन एक को दुनिया नर्क जैसी लग रही है, दूसरे को दुनिया स्वर्ग जैसी लग रही है। रीजन वही है जो रामायण की चौपाई में लिखा हुआ है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। जिसने जैसा कर्म किया, जिसने अपने समय को जैसे इस्तेमाल किया, जिसने जैसी अपॉर्चुनिटी में काम किया, जिसने जितना कठोर परिश्रम किया, उसको वो चीज मिलती है। तो समझ में आ गया दोस्तों, सफल होने के लिए आपको खुद को तीसरी कैटेगरी में लाना है, बड़ी सोच और कठोर परिश्रम। ये दोनों क्वालिटीज आपके पास होंगे तो आप जीवन में लगातार नई नई ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बताई बात अगर दिमाग में बैठ गई हो तो वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।